हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी क्लासेस। मंदिर और मस्जिद का मुद्दा फिर से गर्मा गया है और इस बार अयोध्या नहीं है, इस बार वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद। ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। मैं आपका प्रवीण सर ये आपके लिए न्यूज़ लेके आया हूँ। ये कुछ मेरे बारे में है, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। देखिए, ये ऐसा ही पता करेगी कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर है, कितना पुराना है ये विवाद, और कौन उठाया सर्वे का खर्च। ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। देखिए, हुआ क्या है असल में कि बनारस में एक मस्जिद है, उसका नाम है ज्ञानवापी मस्जिद। यह मस्जिद काशी की पहचान काशी विश्वनाथ मंदिर से बिल्कुल लगी हुई है। दावा है कि इस मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया है एक मंदिर तोड़कर, और दावा करने वाले कोर्ट पहुंच गए हैं। और इस कोर्ट जब वो पहुंच गए तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस चीज़ का पता लगाया जाए कि क्या मस्जिद के नीचे पहले कुछ था कि नहीं था। लेकिन यह मैटर इतना सीधा नहीं है जितना आपको दिख रहा है। इसमें एक पेंच भी है। पेंच क्या है कि एक कानून है जिसका नाम है पूजा स्थल कानून 1991। अब यह कानून बनाया था पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने। अब इस कानून के तहत ऐसा है कि 1947 के पहले जितने भी मंदिर बनाए गए थे, जो भी स्ट्रक्चर थे, वो वैसे ही बहाल रहेंगे, चाहे वो मस्जिद है चाहे मंदिर हो। अब ये मैटर कितना फंस चुका है, अब इसको हम थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा असल में है क्या। देखिए, अभी ये मसला क्या है और ये मैटर इतना अचानक कंट्रोवर्सी में कैसे आ गया। क्योंकि आपको मैंने बताया कि वाराणसी की जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाए, उसका निरीक्षण किया जाए और उस पर अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट को सौंपे वो। और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, इस चीज़ की जांच करने के लिए 5 सदस्यों की कोर कमेटी बनाई गई है। और कोर्ट ने ऐसा आदेश इसलिए किया है क्योंकि कोर्ट में किसी ने याचिका दायर किया था और इस याचिका में कहा गया है कि हिंदू पक्ष का कब्जा बहाल किया जाए। क्यों? क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद जिस जगह बनी है वह पहले मंदिर है। तो आपको ये समझ में आया कि पूरा मैटर क्या है, क्यों आया है, क्योंकि याचिका दायर की गई थी। चलिए, अब यह जो कमेटी है ये क्या करेगी और ये जो कमेटी बनाई गई है इसका खर्चा कौन उठाएगा, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। असल में हुआ क्या है कि 5 सदस्यों की कमेटी में अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लोग शामिल होंगे। ठीक है, इसमें आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट, स्पेशलिस्ट और जो एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, वो इस कमेटी के शामिल होंगे। कमेटी जांच करेगी कि क्या जो मौजूदा ढांचा है किसी इमारत को तोड़कर बनाया गया है, फिर इमारत में कुछ जोड़कर ऐसा कुछ बनाया गया है। कमेटी इस बात का भी पता लगाएगी क्या विवादित स्थल पर मस्जिद के निर्माण से पहले कोई हिंदू समुदाय से जुड़ी मंदिर कभी था कि नहीं था। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यह जो कमेटी है यह इसका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सब कुछ बनाएगी और सर्वे का पूरा काम जो है वो सीक्रेट रखा जाएगा, किसी को भी नहीं बताया जाएगा। और जहाँ पे सर्वे होगा वहाँ पे मीडिया वाले जो हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, जो नॉर्मल जनता है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। और वो सर्वे के जो लोग हैं, जो कमेटी के जो लोग हैं, वो मीडिया से बात भी नहीं कर सकते हैं इस चीज़ मैटर पे। और मैं आपको बता दूं, ये जो सर्वे का पूरा खर्च है ये उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। इसका पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। तो ये सारा इसमें मैटर है, जो चीज़ होने वाला है। अब देखिए, इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि 1991 का जो पूजा स्थल कानून था वह कैसे इस तरह के जो केसेस है ना, उससे में कैसे रोकता है इस सारे चीज़ों को। तो पहले 1991 के पूजा स्थल कानून को समझ लेते हैं, ठीक है, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। असल में हुआ क्या था कि सितंबर 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया था। यह कानून कहता है कि, अब ध्यान से सुनना, 15 अगस्त 1947 से पहले, उसके पहले जो भी धार्मिक स्थल थे, जो भी पूजा स्थल थे, वो दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकता है और जुर्माना हो सकता है।
अब अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए इस कानून से अलग रखा गया। चलो, अब सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून को चुनौती देने वाली याचिका लगाने वाले अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि कोर्ट ने इस कानून पर केंद्र को नोटिस जारी कर दिया है। अब यदि कोर्ट ने सेंटर को यह नोटिस जारी किया है तो यह मैटर हो गया सब जुडिस, यानी कि अब यह एक सब जुडिस मैटर हो गया, अब यह कंट्रोवर्सी हो गया, अब यह डिस्प्यूट्स हो गया, यानी कि अब इस पर सुनवाई हो सकती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलो अब हम आगे देखते हैं, इसमें समझते हैं अब क्यों बनाया गया था पूजा स्थल कानून, इसको देख लेते हैं। असल में हुआ क्या था कि वह राम मंदिर आंदोलन का उस समय अपने चरम पे था, क्योंकि भाजपा नेता के जो लालकृष्ण आडवाणी है, आपको पता है कि उन्होंने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली थी और 29 अक्टूबर को वो अयोध्या पहुंचने का उनका कार्यक्रम था। लेकिन 23 अक्टूबर को ही वह बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिए गए और उस समय मुख्यमंत्री थे लालू यादव। इस चीज के होने के बाद केंद्र में जनता दल की वीपी सिंह सरकार गिर गई, जो कि भाजपा के समर्थन से चल रही थी। अब देखिए, इसके बाद वीपी सिंह से अलग होकर चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन यह भी ज्यादा दिन चल नहीं सकी। अब फिर नए सिरे से चुनाव हुआ, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। अब राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे थे। अब इस विवाद पे विराम लगाने के लिए नरसिम्हा राव सरकार यह कानून लेकर आ गई थी। तब अब आपको इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया है। अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इतना विवाद क्यों है, अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्योंकि बनारस में इतने सारे मस्जिद हैं, आखिर ज्ञानवापी मस्जिद में ही ऐसा क्या है। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि यह जो विवादित ढांचा है ज्ञानवापी मस्जिद, उसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। लेकिन मुगल का जो सल्तनत थे, बादशाह थे औरंगजेब, उन्होंने 1664 में मंदिर को तोड़वा दिया। दावों में कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसकी भूमि पर किया गया है, जो कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, यह भी पता लगाया जाए कि जमीन के अंदर का जो भाग है उसमें मंदिर का अवशेष है या नहीं है। इसमें यह भी पता लगाना है क्या उसके नीचे 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग शंभू है कि नहीं है, कि 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग है कि नहीं है। और इसके अलावा क्या मस्जिद की दीवारों का भी जांच पता लगाया जाए कि वहाँ पे मंदिर था कि नहीं था, प्लस मंदिर के अवशेष मिले हैं कि नहीं मिले हैं। ये सारी चीज़ें इसमें पता लगाना है। आप इसमें देख लीजिए। अब देखिए, इसमें असल में हुआ क्या है कि इस विवाद को लेकर कोर्ट में अब तक क्या हुआ है, इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। असल में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया था। अब उसी समय 1991 में ही दाखिल किया गया था। याचिका में ज्ञानवापी परिसर से में जो पूजा की अनुमति मांगी गई थी, और इसमें जो याचिकाकर्ता थे वो देख लीजिए कौन कौन थे। इसमें सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे, ये सारे लोग थे। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद ही केंद्र ने ऐसा कानून बना दिया, पूजा स्थल कानून बना दिया, और इसी कानून का हवाला देकर जो मस्जिद कमेटी थी वो हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, जिसकी वजह से 1993 में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने इस कानून के इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया। यह जो याचिका थी इसके ऊपर स्टे लगा दिया। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले में स्टे ऑर्डर की जो वैधता है केवल 6 महीने के लिए होगी, उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा। अब इसी आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से सुनवाई स्टार्ट हो गई, और सुनवाई स्टार्ट होने के बाद गुरुवार को वाराणसी की जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है
उसने इस चीज़ का ऑर्डर दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद का फिर से आर्कोलॉजिकल जो सर्वे है वो चीज़ होना चाहिए। तो ये सारा मैटर है। अब देखिए, ये थोड़ा सा टाइम लाइन है, आप देख सकते हैं कि 1991 में किस तरीके से याचिका दायर हुआ था, फिर 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, 2018 में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टे को हटा दिया, 2019 में ज्ञानवापी मस्जिद में फिर से सुनवाई स्टार्ट हुई और 2021 में वहाँ की जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसने इसका जो है ऑर्डर दे दिया है। तो ये सारा मैटर है। अब देखिए, अब विवादित स्थल का वर्तमान स्थिति क्या है, थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। असल में हुआ क्या है कि वहाँ की जो स्थानीय पत्रकार हैं तरुण प्रताप सिंह का कहना है कि मंदिर परिसर में हमेशा 6 से 7 हजार भक्त उपस्थित रहते हैं, लेकिन यह जगह थोड़ा सा संवेदनशील मानी जाती है, इसीलिए ज्ञानवापी मस्जिद में प्रशासन ने केवल कुछ ही लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे रखी है। वह भी वो लोग हैं जो पहले से अभी तक नमाज पढ़ते आए हैं, इनके अलावा यहाँ किसी को भी नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। तो ये सारा का सारा जो है मैटर मैंने आपको समझा दिया। 1991 से किस तरीके से ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, बीच में शांत हो गई थी, फिर सब सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। अब आगे क्या होता है इसका मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं, इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।